Hello everyone, welcome to Study House. I hope you all are good and fine. So today's video is all about English grammar and our topic is active to passive voice. In this video I will teach you how to convert a sentence from active to passive, and I will also teach you all the rules and regulations regarding this topic and what is the role of tense. See, tense is playing a very big role in this topic. If you're not very good in tense, then I'm sorry. This video is going to be very tough for you. So anyway, this is the first part and I will make another video that will be part 2. In part 2 we'll talk about tense in detail, but in this video I'll just talk about the rules and regulations of active to passive voice, right? So start. See, first what is voice? अब इसको ध्यान रखना है कि voice क्या होता है. अब यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप आराम से उसे पढ़ लीजिए पहले वीडियो को पॉज करके कि वॉइस क्या होता है. ठीक है. द वॉइस ऑफ ए वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन. मतलब वॉइस वो होता है, यहाँ पे हम सेंटेंस में जानेंगे जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक्चुअली कोई काम परफॉर्म कर रहा है या वो कोई काम को रिसीव कर, मतलब एक एक्शन को रिसीव कर रहा है. और इसी के बारे में ही पूरा ये टॉपिक है जिसे बोला जाता है एक्टिव टू पैसिव. ठीक है. तो वन बाय वन में बात करूंगा एंड आई वांट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी टेंस. उस स्ट्रक्चर को देखें एंड उसमें समझें कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं एंड क्या क्या चेंजेस होती है, उस चीज को ध्यान में रखना है. ठीक है. पहले मैं बात करूंगा आई विल टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस. राइट. प्रेजेंट का सिंपल. ठीक है. सिंपल सेंटेंस मीन्स सिंपल टेंस. सो सिंपल टेंस के लिए तो स्ट्रक्चर अगर देखें, इसके जो सब्जेक्ट सॉरी मतलब उसका तो सेंटेंस कैसा होता है, जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, अमर राइट्स अ लेटर. अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा रहा उसका, मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के साथ में आप ऐड करोगे, अगर ई अगर थर्ड पर सिंगुलर रहेगा देन ई और सॉरी ये बोल दिया एस और ई एस का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट जो भी लगाना है वो लगाना है. उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है स्ट्रक्चर. बिना स्ट्रक्चर के करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप याद रखें. सिंपल सेंटेंस है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का सिंपल है, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट. यहाँ पे अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड वन सिंगुलर है तभी लगेगा एस और ई एस का यूज होता है, अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है. बाकी लास्ट में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट रहेगा. जैसे कि यहाँ पे देखो अमर, अमर एक सब्जेक्ट है. ठीक है. और ये राइट्स मैंने लगाया हूँ, यहाँ पे एस लगाया गया है. वर्ब सिर्फ राइट है, वी वन साथ में उसका एस का यूज किया हूँ. देन ए प्रीपोजिशन है, लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, ये हो गया वर्ब और ये हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब ये होता है कि अमर एक लेटर लिखता है, लिखता है. ठीक है. अब देखो, अब ये एक्टिव में है, ये जो वॉइस है ये एक्टिव है. अगर हम उसको पैसिव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अमर जो सब्जेक्ट है, अब ये क्या करता है, काम करता है, मतलब ये काम करता है मतलब लेटर लिखता है. अब यहाँ पे परफॉर्म करता है. मगर पैसिव में क्या होगा, ये सब्जेक्ट रहेगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा. ठीक है. ये रिसीव करेगा. तो वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा. तो पैसिव अगर इसको करते हो तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो बीच का जो वर्ब है इसमें ही चेंज होता है. इसमें चेंज क्या होगा, ये सिर्फ V1 था, इसमें अब क्या होगा, इज लगेगा और V3 का यूज होगा. इस चीज को ध्यान में रखना है कि इज और V3 लग जाएगा. मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. पैसिव के पास में बस यही चीज होता है. बाकी और एक चीज होगा जो कि सब्जेक्ट जो है उधर चल जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा. ठीक है. ये तो बहुत बेसिक सा फंडा है, सबको आपको पता ही होगा. खैर बताया था मैंने क्या होता है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम उसको पैसिव करेंगे तो अ लेटर इज रिटन बाय अमर. राइट. अ लेटर इज रिटन बाय
अमर, क्या हो गया यहाँ पे, ये सिंपल सिर्फ सिर्फ वर्ब था, अब यहाँ पे इज लग गया और V3 का यूज हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल है, ऐसे आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। बहुत सा छोटा है तो बार बार इरेज करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। खैर, जैसे मैं बोलूंगा कि सी कॉल्स यू, सी कॉल्स यू। अब यहाँ पे वही चीज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सी कॉल्स यू। अब यहाँ पे जब उसको पैसिव करेंगे तो क्या होगा, देखो जब इसको पैसिव करते हैं तो क्या हो जाए, ये है अभी एक्टिव में है, जब पैसिव है तो हम पढ़ रहे थे, जब हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं और अगर प्रेजेंट सिंपल है तो या तो इज एम आर होगा प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, जैसे कि मैं लिख लेता हूं, यू आर कॉल्ड बाय हर, राइट, यू आर कॉल्ड बाय हर। समझ में आ गया, यहाँ पे आर कॉल्ड लगा, उसके पहले वाले एग्जांपल में हम इज लगा, इज और V3 लगा था। ठीक है, मगर इस एग्जांपल में आर और V3 लगा है। रीजन ये है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे जो सब्जेक्ट था पहले वाले में क्या था, यहाँ पे सी सिंगुलर था। ठीक है, पर यहाँ पे जब यू जब सब्जेक्ट बन जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यू जो है ये प्लूरल बन जाता है और यू के पास हमेशा आर ही लगेगा। ठीक है, तो यू आर कॉल्ड बाय हर, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल से आ जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ, कुछ और एग्जाम्पल ले लेंगे, अमित ईट्स अ मैंगो, तो ये मैंगो इज इटन बाय अमित। ठीक है, अब ठंडा समझें कि एक्चुअली चेंज क्या होता है, चेंज बस यही चीज होगा, जो भी मैं एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे लूंगा जैसे कि राधा राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बस इसी को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास आएगा, ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ज़्यादा गलती होता है यहीं पे, चेंज क्या करना होता है, सिंपल अगर प्रेजेंट पहले सेंटेंस पढ़ के देखोगे कि ये कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट का सिंपल है ये, तो उसका यहाँ पे सिंपली क्या लगा है, सिर्फ वी वन लगा है, तो उसको चेंज करना हो, देखो अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाओगे। ठीक है, और अगर सिंगुलर है, अगर वो आई है तो वहाँ पे एम लगेगा, और अगर प्लूरल है तो यू लगेगा, सॉरी यू है तो आर लगेगा, प्लस V3 लगेगा। इस चीज़ का ही चेंज करना है, तो कन्वर्ट करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर इज रिटन बाय राधा। ठीक है, यहाँ पे इज रिटन हो गया, तो उसका मतलब ये है अगर राइट है तो इज रिटन हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगर इज ईट है तो इज इटन हो जाएगा, तो ऐसे चीज़ों को याद रखना है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूअस का। ठीक है, कंटिन्यूअस हम देखेंगे कि इसमें कैसे चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस अगर प्रेजेंट का अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या चेंजेस होगा, उस चीज को देखना है। तो चलो, अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली अगर सिंपल अगर हम लिखेंगे सेंटेंस अगर लिखेंगे जो कि मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, जैसे हम बोलेंगे कि रेशमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हम बोलेंगे, मान लो हम लिखेंगे रेशमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कंटिन्यूअस सेंटेंस मतलब कैसा होता है, जो काम अभी हो रहा है, जो अभी कंटिन्यू हो रहा है उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस। ठीक है, ये अभी कंटिन्यू हो रहा है, रेशमा सिंगिंग सॉन्ग मतलब रेशमा गाना गा रही है, तो यहाँ पे क्या हो, हम चीज देखें कि यहाँ पे क्या लगा है, सब्जेक्ट लगा है। ठीक है, प्लस इज और एम और आर का यूज होगा। ठीक है, होता है, प्लस वर्ब है वो V4 मतलब ING फॉर्म रहेगा वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। सॉरी मैं इसको ऊपर लिखना था तो थोड़ा इसको नीचे लिख दिया हूँ। खैर, सब्जेक्ट इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना, रेशमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में
तो कन्वर्ट करने में क्या होगा, इस चीज का ध्यान रखना है कि ईज सिंगिंग जो है यहाँ पे बस इतना चेंज करना है कि इसके बीच में एक बिंग लगा देना है, ठीक है। इसके बीच में बस एक आ जाएगा इज प्लस बिंग प्लस V3, ठीक है। वो यही चेंज होगा और कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस इज लगाना है और V3 लगा देना है, ठीक है। हमेशा से इज और V3 का यूज होगा, और सॉरी बिंग और V3 का यूज होगा, फिर वो चेंज हो जाएगा पैसिव में, अगर वो क्या है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, यही हम इसको ही चेंज करेंगे, ठीक है। रेशमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको अगर हम अभी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय रेशमा, ठीक। अ सॉन्ग ये आ जाएगा पहले, यहाँ पे ध्यान रखना, ऑब्जर्व पहले आ जाएगा। ये सॉन्ग थोड़ा इसको ऊपर लिख लेता हूँ तो तुम्हें क्लियरली थोड़ा नजर आ जाए। ये सॉन्ग इज लगाने बोला था, प्लस बिंग लगा दोगे, BEING बिंग, इज बिंग। इसका थर्ड फॉर्म सिंगिंग का, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, सung, SUNG, इज बिंग सung बाय, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो पे रहेगा उसको लगा देना रेशमा, ठीक है। ये था उसका पैसिव पार्ट, ठीक है। तो ये उसका एक्टिव पार्ट है, उसका पैसिव पार्ट है। तो यहाँ पे समझना बस इतना ही है कि ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट के पास में, ये तो पहले आता है, ये तो चीजें ठीक है, सिंपल है। गलती होता है, जब मैं बताया था कि यहाँ यहीं पे क्या चेंज करना है, ये लोगों को समझ में नहीं आता, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इफ दैट इज सिंगिंग, देन जस्ट पुट अ बिंग बिटवीन द बोथ वर्ड, राइट। यू हैव टू पुट अ बिंग बिटवीन इज एंड द V4 फॉर्म, इन दैट विल बी लाइक अ सॉन्ग इज बिंग sung by रेशमा, राइट। अब हम बात करेंगे परफेक्ट का, ठीक है। परफेक्ट, इसमें क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि परफेक्ट क्या होता है। ये वो है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो काम प्रेजेंट में हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, काम जो है कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस कुछ ऐसे रहता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में हैव या फिर हैज का यूज करोगे, प्लस V3 का यूज करोगे, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना है, जहां जहां कंटिन्यूस रहेगा वहां V4 रहेगा, और जहां जहां परफेक्ट रहेगा वहां V3 रहेगा, फिर कोई भी टेंस हो, इस चीज को याद रखना, इसको डोंकी चार के हिसाब से याद रखो, ठीक है। जहां जहां परफेक्ट है वहां V3 लगना लाजमी है, फिर किसी भी टेंस हो वो मैटर नहीं करता, राइट। सो सब्जेक्ट हैव हैज V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ लिख के, जैसे कि मैं कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के ले लूंगा जो कि परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे कि हम बोलूंगा कि राम हैज बॉट अ कार, राम हैज बॉट अ कार। अब यहाँ पे देखें, राम ने कार खरीदा है, मतलब खरीद लिया है या फिर खरीद चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे राम इज द सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हैज लगा है, हैज क्यों लगा है, यहाँ पे हैव क्यों नहीं लगा है। देखो, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो हैव लगेगा। मगर फिर तुम ये पूछोगे कि आई के पास, आई तो सिंगुलर है, फिर भी क्यों लगता है उसमें हैव लगता है, हैज लगना चाहिए। देखो, आई का मैटर कुछ ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, वो सिंगुलर होगा, और अगर वो थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो लगेगा हैज लगेगा। अगर वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसमें हैज नहीं बल्कि हैव लगेगा, जैसे कि, या फिर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा, सिर्फ हैव का यूज होगा। अब पर्सन पर्सन अगर मालूम है तो समझ सकते हो, वाला पर्सन अगर किसी को पता नहीं है तो समझ नहीं पाओगे। 3 पर्सन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अब इसमें देखो, आई, वी, यू, ये सब फर्स्ट सेकंड पर्सन के सिंगुलर है, तो उनके पास में कभी भी हैज का यूज नहीं होगा, उनके पास हमेशा हैव का यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास में हैज का यूज होगा। तो राम हैज बॉट, ये V3 है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है और कार, समझ गए। अब उसके बाद क्या होता है, देखो, जब उसमें कन्वर्ट करेंगे, जब हम पैसिव करेंगे तो उसमें इसी को ध्यान रखना है, हैज बॉट है ना, नहीं, यहाँ पे हैज बॉट है, हैज के पास में V3 लगा हुआ है या फिर हैव के पास में V3 लगा होगा, तो कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे इसके पहले, कंटिन्यूस के पहले से तुम लोग दोनों बीच में एक बिंग लगाया था, तो यहाँ पे क्या लगा देना, बिन लगा देना है, BEEN बिन, बस वही लगा दो, काम खत्म, ठीक है। हैव है या फिर हैज है, जो भी है, उसके पास में बिन लगा देना, बिन के बाद में तुम उधर V3 लगा देना, तो हो गया तुम्हारा पैसिव। बाकी ये तो चेंज होता रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। मैं एग्जाम्पल इसी को चेंज कर लेता हूँ, क्या होगा ये,
पैसिव पार्ट क्या होगा इसका, अ कार, दिखाई नहीं दे थोड़ा पहले, अ कार सॉरी, अ कार हैज बीन बॉट बाय, क्या नाम था उसका, राम, राइट, अ कार हैज बीन बॉट बाय राम। तो यहाँ पे हैज एंड बॉट के बीच में एक बिन आ गया है, सो जस्ट पुट ए बिन बिटवीन हैज एंड बॉट, राइट, ये बन जाता है परफेक्ट। तो अगर हम उसको, ये था प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता नहीं है, एक्टिव टू, उसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। अभी क्यों नहीं होता है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। अब फिर देखो, फिर से हम अभी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, ठीक है। पास्ट का प्रोसेस होता है सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है, जो काम अभी हुआ, जस्ट हुआ, ठीक है। जैसे कि उसका होता है सब्जेक्ट लगेगा प्लस V2 लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, इस फॉर्मेट को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा फॉर्मेट, ये देख लो, इसको स्क्रीन पर लगा हुआ है, इस पूरे फॉर्मेट को आपको स्क्रीनशॉट मार ले लो और इसको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो, इसे मैं बोलूंगा, अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा एक पास्ट का सिंपल, ठीक है। मैं बोलूंगा कि, जैसे कि मैं बोलूंगा कि इंडिया ओन द मैच, इंडिया ओन द मैच। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, विन ओन ओन, ये तो हो गया तुम्हारा आर्टिकल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको जब कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा याद करो, वहाँ पे कैसे सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में क्या कर रहे थे, इज लगा रहे थे, V3 लगा रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा अलग करना है, यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें लगाना है, वाज लगाना है और V3 लगाना है, ठीक है, जब ऑन द मैच। तो जब इसको, अब यहाँ पे देखो, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये है आर्टिकल, ये है ऑब्जेक्ट। जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे तो ऑलरेडी V2 में है, तो चेंज जब करना हो तो वाज या फिर वेयर का यूज करना है, प्लस V3 थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, ठीक है। सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो वहां पे वाज का लगेगा, और अगर प्लूरल रहेगा तो वहां पे यू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है इंडिया, इसको सिंपल जब कन्वर्ट करोगे पैसिव में, ये क्या हो जाएगा पैसिव मोड से, द मैच वाज ओन बाय इंडिया। तो एक्टिव में था कि इंडिया ओन द मैच, पैसिव में क्या हो गया, द मैच वाज ओन बाय इंडिया, ठीक है। इसी को याद रखना है कि यहाँ पे जो बीच में वर्ब है, इसमें क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, ये तो सिंपल सी कंसेप्ट है, इसमें सबको समझ में आ आता है। यहाँ पे क्या चेंज करना है, अगर ये V2 है तो V2 कन्वर्ट कैसे होगा, जस्ट वाज और वेयर के साथ में V3 लगेगा, ठीक है। इसी से ख्याल रखना। एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, मान लो मैं ये बोलूँ, अनीता मेड अ पिक्चर, ठीक है। सो इन सेंटेंस, अनीता इज सब्जेक्ट, मेड इज verb, article, then object. Now when you convert it to passive form, then it will be like the picture, if a picture, what is this, this is V2, and now if you are converting that to passive form, then it will be like a picture was made, made will convert to was made by अनिता, राइट। अब देखेंगे हम इसका कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये है पास्ट का कंटिन्यूस, मतलब जो काम पास्ट में हो रहा था, ठीक है, उसके हिसाब से हमें चेंज करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूंगा, इसका तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सबसे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, वाज वेयर लगेगा, V4 लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा,
वाज और वेयर लगेगा, V4 लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। मैं पहले भी कहा था जहां जहां V4 मतलब कंटिन्यूस है वहां पे V4 आना ही आना है, ठीक है। तो V4 साथ कंटिन्यूस हमेशा रहता है और परफेक्ट V3 के साथ में परफेक्ट हमेशा रहता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैं बोलूंगा कि वही एग्जांपल मिलता हूं कि अनीता वाज मेकिंग अ पिक्चर, ठीक है। अनीता वाज मेकिंग अ पिक्चर, तो यहाँ पे मैं क्या लगाया, वाज लगाया एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया। अब यहाँ पे वाज क्यों लगाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये है सिंगुलर, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो इसको जब कन्वर्ट करूंगा पैसिव में तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ, मैंने फॉर्मेट बताया था। तो इसको जब हम कन्वर्ट, सॉरी फॉर्मेट बता रहा हूँ देखो। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें ये दोनों जो वाज और ये V4 इसके बीच में लगेगा बिंग, ठीक है, BEING बिंग, ठीक है। उसका यूज कर लोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये तो पहले आ जाएगा और पिक्चर, ठीक है। मेरे साथ साथ बोला करो तो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगा। अ पिक्चर वाज बिंग मेड बाय अनीता, ठीक है, राइट। अनीता वाज मेकिंग अ पिक्चर, अब ये क्या हो जाएगा, मैड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक और लूंगा एग्जांपल समझने के लिए, तो वो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो बोलूंगा कि अशोक वाज टीचिंग कविता, अशोक वाज टीचिंग कविता, ठीक है। अशोक इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड V4 एंड ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव पार्ट है, ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस है। अब इन दोनों बीच में क्या लगेगा, एक लगेगा बिंग का यूज होगा, देन वो बन जाएगा पैसिव, ठीक है। जब इसको पैसिव में बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, कविता। तो जब हम पैसिव करेंगे तो वहां पे बस वाज और टीचिंग के बीच में क्या करना है, एक बिंग का यूज करना है। तो कविता वाज बिंग, कविता वाज बिंग टॉट, टॉट बाय अशोक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे वाज और टॉट के बीच में बस एक बिंग लगा दिया हूँ, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, और कुछ सारे इरेग्युलर वर्ब्स के जो फॉर्म्स है याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये काम जो पास्ट में हो गया था, ठीक है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका आएगा सब्जेक्ट, देन एक लगेगा हेड, देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो कि पास्ट में काम हो गया था। जैसे मैं क्या बोलूंगा उसमें, मान लो मैं ये बोलता हूं कि ही हैड फोन्ड हर, ही हैड फोन्ड हर, उसने उसको फोन किया था, ठीक है। सब्जेक्ट ये आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा, फोन, ठीक है, V3, और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो यहाँ पे हेड तो है ही और ये V3 है ही, तो इसकी वजह में करना क्या है, इसमें लगाना है बिन, एक बिन का यूज कर दोगे, अब वो बन जाएगा पैसिव। जैसे कि इसको पहले ला दो, हॉल मतलब कौन, वो सी, इसको यहाँ पे लिखोगे हॉल जगह, हॉल की जगह क्या लिखोगे, सी, सी हैड बीन, ठीक है। हॉल जो हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा सी में, सी हैड बीन फोन्ड बाय हिम, फोन्ड बाय हिम। माय हैंडलिंग इज एक्सट्रीमली नॉट गुड, बल्कि एक्सट्रीमली बैड, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था, आपको पूरा याद रखना है फॉर्मेट की कैसे चेंज होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या चेंज हो जाता है, इसी को याद रखना है। तो आपका कंसेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, और टेंस में थोड़ा बात कर लेंगे वहाँ पे डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अगर की पॉइंट्स रहेगा मैं उसको वहाँ प्रोवाइड कर लूँगा।
तो बहुत ज़्यादा पार्ट 2 आने वाला है। तो खैर, आप इस वीडियो को एंजॉय किए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके साथ साथ क्या करें, इसको तो प्रैक्टिस किया करें, बिना प्रैक्टिस को होगा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करने की जगह चीज़ें बदलती रहती है। अब ये तो बहुत सिंपल चीज़ें थी, मतलब जो मतलब कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव टू पैसिव। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग सेंटेंस है, उसको हम कन्वर्ट करना सीखना है अभी। ये बहुत ब्रीज कंसेप्ट था, आपको काफ़ी बेसिक कंसेप्ट था एक्टिव पैसिव के बारे में, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। सो नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट 2 पार्ट 3 आगे आता रहेगा इस सीरीज़ का एक्टिव पैसिव का। तो उसमें बताता रहूँगा कि कैसे अलग अलग सेंटेंस को चेंज करना आता है, कैसे इंटीग्रेटिव सेंटेंस को चेंज करना होता है, कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करना होता है पैसिव में। आई टीच यू एवरीथिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट।